जय हिंद दोस्तों, हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की हमारी संस्था की ओर से स्वीकार करें। ये जोली डेयरी है अमृतसर में। अंकुश भाई हैं, जोली के नाम से जाने जाते हैं। आज आंध्रा से इनके पास आए हुए हैं किसान। तो बड़ी अच्छी गाय हैं जो पहली बार ब्याने वाली हैं, बछिया। तो देखते हैं कि क्या करैक्टर हैं इनके। नमस्कार। नमस्कार जी, हैप्पी न्यू ईयर। क्या नाम है आपका? नागार्जुन पाटिल। आप बताओ जोर से, क्या नाम बताया? नागार्जुन पाटिल। नागार्जुन। हाँ जी। अच्छा। और हैदराबाद से आए हैं। हाँ। तो 8 एनिमल ली है। हाँ। और हाईली क्वालिफाइड है, हमारे से भी बहुत ऊपर, हद से ज़्यादा। और चॉइस इनकी ये थी कि ये लो पैसा और आप जानो, आपका काम जाने। मैं कोई सिलेक्शन नहीं करूँगा, सब सिलेक्शन आपने ही करनी है। नए साल की पहली सुबह पर हाँ, प्रातःकाल आपकी शुभकामनाएं। थैंक यू। ये जो दिखा रहे हैं जी गाय, जी सर। कौन सी ब्यात की है? सर ये सेकंड लैक्टेशन में भी आएगी। अभी भी दांत में 6 दांत है। ठीक 6 है दांत है? जी। अच्छा। और फर्स्ट लैक्टेशन में 42 लीटर दिया है सर। तो क्या क्वालिफिकेशन है इनकी? सर BMMS है। BMS। जी। अच्छा, तो एनिमल हस्बेंड्री नहीं करते हैं? बस शौकीन है। अब कहते हैं कि मैंने खुद का ही अपना डेयरी फार्म करना है। एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर? हाँ सर, हाउ मच, कितनी है? 15 एकड़। 15 एकड़। तो क्या होते हैं वहाँ पर कल्टीवेट क्या करते हैं? वो सर राइस पैडी करते हैं अच्छा, पैडी और करते हैं। मक्का। सरकार खरीदती है? हाँ सरकारी करते हैं। क्या खरीदती है, क्या रेट? 1880 पर क्विंटल। प्राइस क्या होता है? 1880 सर। 18। 1800। जी। तो वैसे तो 1900 कुछ है। व्हाट अच्छा, तो अभी आंदोलन चल रहा है। हाँ। तो आप किसानों के साथ नहीं में सर, वही वो या सरकार के साथ में? किसानों के साथ ही रह सकते। सरकार की सपोर्ट करते हैं किसानों की? किसानों की सपोर्ट करते किसानों की सपोर्ट हाँ। करते हैं। अच्छा, तो ये कितना दूध देने वाली है ये? सर ये अभी काविंग के लिए तैयार है। अच्छा। शायद आज बच्चा दे देगी। हाँ। और 55 लीटर की आस है हमारे को, पूरा देगी। नहीं, पहली ब्याज में कितना दिया? 42। 42 जी सर। आप कैसे कहते हैं? सर पूरे अपने संबंधी से ही आई हुई है, जानकार से आई है। तो आप उन फार्मों पे जाते रहते हैं? जाते ही रहते हैं सर। अब वो जैसे पंडित नहीं होते हैं, पूरी जी। कुंडली रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी पशुओं की पूरी कुंडली रखते हैं? और उसके फार्म वाले की भी कुंडली रखते हैं सर हम तो। अच्छा अच्छा जी। तो आपको अनुभव है? हाँ है सर। अब यहाँ पे 15 गाय है। 15 है? हाँ। कितना दूध होता है? नहीं सर, लोकल देसी गाय से रखता हूँ मैं। दूध कितना हो जाता है? वो सर दूध का पहले मैं बच्चे के लिए पालता हूँ, बैल के लिए पालता हूँ सर। अच्छा, बैल के लिए पालते हाँ, हैं? ब्रीड बैल के लिए पालता तो वहाँ पे बैलों से अभी भी होती है ना बैलों से खेती होती है बड़ी। खेती? से ट्रैक्टर नहीं आते अभी? हूँ सर। नेचुरल ट्रैक्टर फार्मिंग है, करते हैं। ट्रैक्टर ही है, बैल भी। अच्छा, तो खेती कितना फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड? नहीं यूज सर करते। मैं मेरा घर के लिए पैसे कुछ नहीं यूज़ करता हूँ सर। बिल्कुल नहीं करते? और वो पैडी के लिए वो यूज़ करता हूँ, बाहर बेचने के लिए। वहाँ तो वो तो उसके बिना चलेगी नहीं वो। हाँ सर, कंपलसरी। तो क्या दाम लगाया इसका? सर ये 150 की दी है, 1,50,000। 1,50,000। जी। 45 लीटर दूध। हाँ जी, वो आदमी से भी ऊपर है, देख लीजिए। 6 दांत। हाँ, ऊंची है। हाइट आदमी से भी ऊंची है। चलो भाई, अगली लाओ। क्या देखा आपने इसमें? सर हाइब्रिड है सर। पूरी ब्रीड में? हाँ ब्रीड में। तो क्या दाम लगाया इसका? अब ये जोड़ा में ये 84,000 में है। कितने की? 84। 84 की? 84,000। कौन सी ब्यात की है ये? पहले लैक्टेशन में 2 दांत है, अभी सिर्फ 2 साल उम्र है इसकी। 2 साल की उम्र है? जी। 2 दांत है ये? और हाइट देखिए आदमी की जितनी। हाइट तो आदमी जितनी है। नस्ल में है पूरी? पूरी फुल नस्ल। कितना दूध देगी ये? सर फर्स्ट लैक्टेशन में आराम से, मैंने तो इनको 25 लीटर ही बोला है, हाँ। पर प्लस ही जाएगी। 25-30 के अंडर रहेगी। अच्छा। आराम से। और सेकंड लैक्टेशन में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इनको। अच्छा। मैंने इनको पहले ही बोला है, मैंने कहा इस लैक्टेशन सभी गायों का भूलिए, क्योंकि इस बार जाती है गाय, जैसे 8-10 गाय कोई आदमी लेके जाता है ना, तो उसमें से 4-5 गायों का ही रिजल्ट मिलता है। वो अगला रिजल्ट आपको नेक्स्ट लैक्टेशन में ही मिलेगा। कितना समय लेगी अभी ये अभी पूरा 1 महीना लेगी। तो 1 महीने बाद कितने की बेचोगे? अगर नहीं, अगर ये तो सर 1-10, 1-20, क्योंकि गाय की जितनी शॉर्टेज है और हम भी और जगह घूम रहे हैं, 1-10, 1-20 में कम तो इस टाइम भूल ही जाए हर कोई।
अब तो तुम और भाव कर दोगे, व्यापारी किसान ज़्यादा आने लगे हैं। किसान ज़्यादा आने लगा, नहीं ऐसा नहीं है। जो हाँ। मार्केट में देखिए, इनसे भी पूछ लीजिए, मैंने 2000 रुपये कमीशन ली है, जो वो इनके सामने किया है, हाँ। और कुछ भी नहीं है। वो बहुत एक एक गाय के ऊपर कम से कम हम 2-2, 2.5, 3-3 घंटे मगजमारी करते रहे, फिर जाके लास्ट में रेट हुआ। कितना भाड़ा कितना लगा वहाँ का? एक्चुअल में 1,10,000। 1,10,000। 10,000। हाँ जी। और एक्चुअल में क्या है सर, देखिए अभी ना जम्मू वाले भी ग्राहक आए हुए हैं, हर एक ऑल ओवर इंडिया में से सिर्फ पंजाब और हरियाणा हब बन गया हुआ है, तो इसलिए ऑल ओवर इंडिया से इतना ग्राहक आया हुआ है। तो आपको भी पता है कि गाय की अगर तुम डिमांड 2-3 लोगों ने हब बनाया हुआ है, ये तो कौन सा हब है? अच्छा ये बताओ कि ये तुम्हारी बातें हैं, जी, कॉपर की अगर कमी होती है तो क्या बीमारी आएंगी इसमें? ये तो आप सर बताएंगे। नहीं होते हैं, जी, बट वो हमारे सर बफेलो ज़्यादा रहता है ना सर। बफेलोस में तो वो स्किन में वाइट क्या बोलता हूँ, आप इंग्लिश में बताओ, ये बता दे। कॉपर डेफिशिएंसी आए तो वो स्किन में ब्लैक कलर से वाइट चेंज हो जाता है कलर। कलर चेंज हो जाता है सर। जब कॉपर की प्रॉब्लम आती है, हाँ। कमी आती है, तो उसमें वो कलर चेंज होता जाता है और वाइट डॉट्स आते हैं, चाहे वो बफेलो हो चाहे गाय हो। हाँ। हमारे अंदर भी अगर जैसे कमी आती है तो बच्चों में देखा जाएगा कि स्किन के ऊपर वाइट डॉट्स आने शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर। तो सेम एज इट इज़ उनके भी एनिमल्स में भी होता तो है। एक्टिविटीज क्या होती हैं फिर इसकी, अगर जब कमी होती है तो क्या उसके क्या बाद- करती है? बट उतना डिफिशिएंसी उसमें नहीं आता सर। क्या अंकुश क्या करती है? उसमें क्या देना चाहिए कॉपर में जब मैं- प्रॉब्लम होती है? तो मैं अपने कोको टैबलेट चलते हैं, उनका मिनरल मिक्सचर में आ जाता है सभी। मिनरल मिक्सचर और में मतलब- सभी कुछ हाँ, आता है। आ जाता है। और कोको टैबलेट्स वो उधर ब्रांड भी है, वो सब मिलता है। कोको टैबलेट्स आती है हाँ। और मिनरल मिक्सचर जो आते हैं, कोको टैबलेट्स सभी को दिया जाता है, उनका नाम है कोको टैबलेट्स। और साथ में मिनरल मिक्सचर से जो भी उसकी कमी होती है वो पूरी की जाती है। तो आपके वहाँ पर सरकार की मदद है कुछ क्या उसका गाय के लिए इस काम में, डेयरी में? वेदर इज इट काउ और एनिमल? हाँ, उतना अभी लास्ट ईयर चला है, एक स्कीम चला है, मिल्क एनिमल स्कीम, डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चला है। आज कोरोना से अब बंद हो गया है सब। अब मिल्क का प्राइस बहुत कम है, 25 How to much? 30 25 to 30 उतना 25 to 30। और उसका 4 रुपीज़ बोनस दे रहा है, वो बोनस का मिक्स करके 30 आ रहा है उतना। और सिटी में रेट अच्छा है इनके। अंकुश भाई ये 4 दांत है जी सर। हैं, तो कितने दाम की? सर ये 1 लाख रुपए की दी है। 1 लाख की? जी, पूरी हाइट में है, हाँ। वेट वाइज भी बहुत बढ़िया है। हाँ। कम से कम 4.5 क्विंटल वेट है इसका। हाँ। और गाय के हाइट के ऊपर है और 4 दांत है, फर्स्ट लैक्टेशन है, 25 दिन बाकी है। समय हाँ 25 दिन बाद जी, 25 दिन बाकी है इसके। कितना देगी दूध? दूध आराम से सर 32-35 देगी। दे देगी आराम- पहले में ही? आराम से देगी सर। आपको लगता है हाँ सर, अर्जुन जी? कंपलसरी। नहीं, अच्छा अब फीड जो उसका सेवा करके आप फीड दे तो हाँ। कंपलसरी रीच होता है उसका, और उसका ब्रीड हिसाब से कंपलसरी रीच करना है। अच्छा अंकुश भाई ये बताओ कि अच्छा साइलेज कैसा होता है? जो अच्छा साइलेज होता है ना, उसकी स्मेल से ही पता लग जाता है कि ये कैसा है कैसा नहीं। उसकी कटिंग होती है। अब जैगुआर की मशीन आती है, 2.5 करोड़ रुपए की मशीन है, तो उसकी जो मशीन है उसकी कटिंग ही अलग डिफरेंस बता देती है कि कैसा है। और उसके अंदर दाना बहुत होता है। जैसे कभी कभार क्या मकई का दाना आता नहीं है, और लोग पहले ही कटिंग करके साइलेज बना देते हैं, तो वो कामयाब नहीं होता। उसके अंदर ताकत नहीं रहती, प्रोटीन नहीं रहते हैं। प्रोटीन अगर उसके अंदर चाहिए तो आपको पूरा कॉर्न्स के दाने होने चाहिए, छल्ली पूरी बन जानी चाहिए, फिर जाके साइलेज होना चाहिए। ये 52 नंबर है, जी सर। क्या कहोगे इसके लिए? सर ये ब्रीडेड एनिमल है, हम्म, सेकंड लैक्टेशन में है, दांत में पूरी हो चुकी है। देखने में कोई भी कह सकता है कि फर्स्ट लैक्टेशन की है, जिस हिसाब से उसकी अडर की क्वालिटी है। कौन से इलेक्ट्रेशन की है? ये सेकंड में अब बच्चा सेकंड देगी। की है? जी सर। लगती फर्स्ट की? जी सर। और नागार्जुन जी हाँ। क्या देखा आपने इसने खासियत? सर ब्रीड है, Breed है। से फार्मर से लिया, बट को थोड़ा सा मेंटेन कम होगा इसका। हाँ, मेंटेनेंस कम की हुई है इसकी। हाँ। जैसे कि बचपन से ही किसी को कफ स्टार्टर चाहिए होता है, फिर बाद में ग्रोवर फीड चाहिए होती है। दूध जिसको की समय कमी- से नहीं मिला। समय से नहीं मिला, और सिर्फ हरे चारे में पाली थी, इसलिए उसका थोड़ा पेट आपको बड़ा दिखेगा। जो पूरा फीडिंग के ऊपर पाली होती ना, वो आगे से लेके पीछे तक एकदम स्ट्रेट नजर आती, कभी उसका पेट ज़्यादा मोटा नहीं होता, पूरी बैलेंस होगी। बैलेंस होएगी। तो अगर पहले दे देंगे चारा जी समय से तो जी, पेट छोड़ देगी। पेट छोड़ देगी।
तो ऐसे ही है, इसको मतलब कि कभी बेचारी को फीड मिली भी नहीं ये होगी। कितना दूध देने वाली है? ये सर फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 18 लीटर दूध दिया था अच्छा जी, और अब सेकंड में है तो मैंने तो इनको सिर्फ 20-22 लीटर दूध ही बोल ये के दिया। फार्मर की है? फार्मर की है, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते लोकल फार्मर से, हाँ। क्योंकि जैसे बचपन से बच्चे को जैसी खुराक दियो वैसे वो कद काट निकालता है। तो इसी हिसाब से अगर चलो पहले हरा चारा ही मिलता था, अब इसको अच्छी फीड मिलेगी, दाना मिलेगा अच्छा, तो आगे अच्छा दूध देगी। मतलब कि 27 मतलब कि किसान के घर की पाली हुई और डेयरी फार्मर की पाली जमीन हुई आसमान का का फर्क होगा सर, रेट का भी फर्क होगा। अब देखिए एक लोकल किसान की आ गई, ये मैंने सर को 55,000 की दी, 55,000 की। अच्छा। और यही जितना मेरा आदमी खड़ा है साथ में, कद काठी के हिसाब से अगर बाकी भी आपने गाय देखी वो लाख लाख रुपए की, क्योंकि वो फार्म से आई हुई है। अगर ये भी फार्म से आई होती तो ये भी लाख से कम नहीं मिलती। अच्छा, एक हम जब जो भी आते हैं जी वो हमसे कहते हैं कि हम किसके पास जाएं और ये हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। जी हम ये कहते हैं कि देखो हमारा ये काम जो है ना, ये गाय बिकवाने के लिए नहीं है, बिल्कुल। हम तो ये सिर्फ आपको बताते हैं कि इस धंधे को अपनाओ, बढ़िया है, और इस तरीके की गाय के ये करैक्टर हैं, आप लोगों के मुंह से ही हम उनको बताते हैं। बिल्कुल हमको तो इतना ज्ञान है नहीं है। सही बात। तो ये अच्छी गाय के ये लक्षण है, इतना दूध देगी, इतने के आसपास इसका प्राइस है, तो वो इसके ऊपर कमेंट करते हैं ये ज़्यादा प्राइस है। अरे भाई, आपने खरीदनी तो है नहीं। सर अगर तुम्हारे पास है तो हमारे को कॉल हाँ। करो, हमने तो नंबर दिया, हमारे को तो वैसे ही मतलब कि गायों की जरूरत होती है, तो आपके पास है तो हम आपसे ले लेंगे, वो उसमें कहते क्या हैं कि दिक्कत हमारा है। तो अधिकार है। मैं तो अधिकार का मिसयूज क्यों करते हो ना? उसमें अच्छी बात देखो, अच्छी बात बताओ, अच्छे कमेंट करो, ताकि लोगों को भी पता चले कुछ। अब वहाँ गालियाँ बकते हैं, ये लूट रहे हैं, ये फरार कर रहे हैं, मैंने क्या बातें फजूल की बातें सर करते हो। देखिए, मेरे भी जैसे आपने लास्ट वीडियो डाली थी, सर बोल रहे थे कि मैं कमेंट पढ़ रहा था, काफ़ी लोगों ने बोला कि ये इतने की गाय नहीं होनी चाहिए, उतने की होनी चाहिए। तो मैंने कहा सर आप भी तो आए हो, कहते हैं हमारे को पता है कि जो अगर ब्रीड वाली होगी तो उसका तो पैसा खर्चना ही पड़ेगा। उम्र कितनी होगी इसकी? सर अभी ज़्यादा से ज़्यादा 20 महीने होगी, 2 महीने के अंदर 2 दांत पूरी हो जाएगी। अच्छा जी। तो कितना समय मांग रही है अभी इसका सर 3 महीना पड़ा हुआ है। तो सेक्सीमन लगा इसको? सेक्सीमन लगा हुआ आगे, हाँ। क्योंकि बछड़ियों को तो लगाना ही पड़ता है सेक्सीमन। खुद मेसी की है सर, और आगे इसको पीडीएफ का सीमन लगा हुआ है जी। कितना दूध देने वाली है आपकी नज़र में? सर 30 लीटर दूध आराम से देगी। हाँ नागार्जुन जी, लगता है इतना दे देगी? अब ब्रीडर है ना सर, अब मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ 25 दिया तो भी काफ़ी है। तो क्या दाम की होगी ये? ये सर 70,000 की है, 70,000 70,000 जी। तो पहले वाली से नीचे आ गई, कम आ गई। जी, क्योंकि अभी 3 महीने पड़े हुए ना, इसलिए तो अच्छा। जब तैयार हो जाएगी ये भी लाख रुपए की हो जाएगी। ये भी लाख की हाँ हो जी। जाएगी। तो कितना, 3 महीने पड़े हैं? 3 महीने पूरे एग्जैक्ट। हमने एक चीज़ देखी है जी कि सरकार कहती है ना कि आमदन दुगनी करने की बात, तो चलो उनका अपना सोचना है, लेकिन हम कहते हैं ना कि दूध का उत्पादन जितना भी कर लो, हिंदुस्तान की जनसंख्या के लिए, जनरेशन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो इस तरफ ध्यान दें, जो पैसा फंडिंग करनी है इसके ऊपर कर दें। सर देखिए, और सरकार क्या करती है कि एक बजट है 60 पेज का, तो 15 पेज उसमें से जो है एग्रीकल्चर के ऊपर होते हैं, लेकिन अगर उसके लिए फंडिंग की बात आती है तो वो 1% भी नहीं है। सर देखिए, अभी सरकार का क्या है, इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं है, क्योंकि जो शहर के लोग हैं ना मोस्टली सर नकली दूध पी रहे हैं, सिंथेटिक वाला दूध पी रहे हैं, यूरिया वाला दूध पी रहे हैं। अगर आज 4 फैंट का प्योर दूध अगर किसी हम शहर के लोग को पिला देना, उसका पेट खराब हो जाएगा, उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। मतलब कि उनको पता ही नहीं है कि सही दूध होते ही क्या चीज़ है। सरकार को रोकना चाहिए, वो रोकती नहीं है। ये तो कहना पड़ेगा इस बात को कि जी। सरकार को सब पता है, सब पता है, सब अधिकारियों को, प्रशासन को सब मालूम है कि कहाँ क्या बिक रहा है। सब 50 नंबर जी 49। जी। तो कितनी उम्र की है ये? सर ये भी अभी 20-22 महीने की है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो कितने दांत होगी ये? सर ये अभी 2 दांत पूरी होने वाली है, ये भी अभी हाँ। पूरी 2 दांत हुई नहीं है अच्छा, जी। प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है, 2 महीने बाकी है कौन इसके। सा लगा इसको? सर खुद ये डेनमार्क 40-116 की है, हाँ, और आगे सर इसको स्ट्राइक का लगा हुआ सीमन अच्छा। जी। तो कितने दाम का होता है करीब वो? सर स्ट्राइक जो है सर वो तो 250 रुपये का है। अच्छा, कई बार हमने देखा ना, हम पूछ लेते हैं मंडी में भी, कल भी हमने मंडी में पूछा, तो वो उल्ट सुल्ट जो मन में था वही बता देते हैं। तो हमसे वो लोग कहते हैं कि गलत बता रहे हैं। मैंने कहा हम थोड़ा गलत बता रहे हैं, हमारा बताने का मतलब ये है कि किसी ने बताया, अब आपने बता दिया गलत है, कम से कम 100 लोगों को पता तो चल गया जी, गलत है, बिल्कुल। नहीं किसी को पता नहीं लगना था।
सर एक्चुअली पता क्या बात है, हमने भी अभी तक, आपने भी जितनी वीडियो बनाई है, और मेरे पास मोस्टली आते ही लोग वही है जिनको ब्रीडेड एनिमल्स चाहिए होते हैं, और सारे मोस्टली टॉप ब्रीडेड एक लेवल बना रखा है। लेवल बन गया हुआ है सर, स्टेटस बन गया हुआ है। तो ये क्या दाम की है? सर ये 85 की दी है। कितना देगी दूध? सर ये भी आराम से 30-32 लीटर दूध दे देगी, क्योंकि डेनमार्क की है। कद काठ बहुत अच्छा है, पीछे से जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है, स्कोर टाइप सारा ऊपर से देखा जाए एकदम बहुत शानदार चीज़ है, और पैरों की बनावट भी देखी जाए एकदम स्ट्रेट है। जो उसके पैर है छोटे छोटे हैं, मतलब कि बहुत रेयर देखने को मिलता है सर। इसलिए मतलब कि, और डेनमार्क जो काली होती है उसको लोग डेनमार्क बना देते हैं, ऐसा नहीं होता बहुत, क्योंकि डेनमार्क का अभी सेक्सी मन नहीं आया है, तो डेनमार्क की जो बछड़ी है बहुत कम आती है सर। तो इसलिए ये प्योर 100% प्योर डेनमार्क की है। बहुत वो कहते हैं अड़ब है सर, फ्री रहती ना वहाँ पे, रस्सी डलती नहीं है। फार्म की गायों की यही पहचान है कि रस्सी डाल के जल्दी चलेंगी नहीं है। 6 दांत है? 6 दांत है, सेकंड लैक्टेशन की है। ये कौन सा टीका है इसका? सर ये खुद NDDP की है सर। अच्छा, हाँ जी। माथे पे चटाक बड़ा बढ़िया है। पूरा पान का पत्ता बना हुआ है। कभी कभार क्या लोग सर, गुजरात के जो लोग होते हैं ना, मोस्टली वो माथे पे ऐसा पान का पत्ता ढूंढते हैं। जी। तो ये कौन सी लैक्टेशन की है? सर ये सेकंड में बच्चा देगी। अच्छा। फर्स्ट लैक्टेशन में 32 लीटर दूध का रिकॉर्ड है इसका। जी। फर्स्ट का? जी। 32 का? हाँ जी, हाँ जी। तो अब कितना समय मांग रही है? अभी इसका पूरा 1 महीना बाकी है। 1 महीना बाकी है। तो क्या दाम है? सर बंदे ने 40 लीटर दूध की गारंटी के साथ दी है। हाँ। जिसके पास से आई है, से लाए हैं जी, जिस जगह से लेके आए, 40 लीटर दूध की गारंटी के साथ दी है उसने। और सर की किस्मत ही इतनी बढ़िया थी कि मतलब कि कभी कभार कहते हैं ना कि वो दही शक्कर खा के निकले होते हैं, तो एक ही दिन में कलेक्शन भी कर ली थी, सब कुछ किया था, तो 1 लाख रुपए की ली है। 1 लाख की ली है? नहीं तो दूध कितना देगी बताया? एक 30 से टूटता नहीं था ये। तो कहाँ तक जाएगी दूध में सेकंड में? 40 लीटर पीक पे जाएगी जी सर। 1 महीना भी बाकी? हाँ जी, हाँ जी। बाकी तो वो सर को एक बात जैसे हम बता रहे हैं ना कि देखो, अब इनके यहाँ पर नागार्जुन जी के वहाँ पर आंध्रा में है, हैदराबाद के, तो वहाँ पर पूरा अरेंजमेंट सही होगा जी, फीडिंग का, साइलेज होगा, फीड सही होगी तो अच्छी पलेगी। अब जस्ट स्टेट में चली जाएगी, वहाँ पर फीडिंग सही नहीं है, तो कई ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर में भी कम है, हिमाचल में भी कम है, तो वहाँ पर इसकी वो सिचुएशन नहीं रहेगी, बदल जाएगी, बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, एटमॉस्फेयर चेंज होगा। तो उसके लिए जो है फीडिंग अच्छी चाहिए। संभाल जो है, अगर आपको ज्ञान है तो फिर तो आप इसको संभाल जाओगे। अब सर वो जो सबसे पहले नंबर की गाय दिखाई है 55 लीटर वाली दूध वाली, उसको कम से कम एक दिन का सर 15 किलो तो फीड चाहिए। 15 किलो फीड चाहिए कम से कम उसको। इसको कितना फीड चाहिए? इसको सर कम से कम 10 किलो चाहिए सर, 5 किलो सुबह 5 किलो शाम को। 10 किलो चाहिए? हाँ, वेट के अनुसार। कितने दांत है ये? दूध के दांत है सर। दूध के दांत? जी। फर्स्ट लैक्टेशन में भी आएगी। कितना समय मांग रही है? अभी लगभग 2 से 2.5 महीने पड़े हुए इसके। कितनी इसकी उम्र कितनी होगी? अभी 18 मंथ, 18 मंथ। लेकिन है पूरी पली हुई? पली हुई है। कितना देगी दूध ये? सर ये दे देगी 27-28 लीटर दूध आराम से दे देगी। तो फिर क्या दाम है इसका? सर ये भी 85 की दी है। 85 है? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अंकुश ये तो दूध कम देने वाली है, 30 से नीचे है, तो फिर भी सर देखिए, ये जो फार्म वाले हैं सर, इन्होंने पहले जब गाय ली थी, कुछ देसी गाय ली होगी, कुछ HF गाय ली होगी 2010 में। आज 10 साल के बाद सर ये गायों का रिजल्ट मिल रहा है। आज 10th जनरेशन की गाय है, तो कौन आराम से दे देगा सर, ये बताइए। आज बछड़ी पालते पालते 1,20,000 उनका खुद का खर्चा आ जाता है, चाहे वो 25 लीटर दे चाहे 30 लीटर दे, पर रेट तो उसका वही रहेगा। कभी भी हम तोल के थोड़ी हम रेट दे रहे हैं, उसकी जनरेशन के हिसाब से उसका रेट होता है कि कौन सा इंजेक्शन की खुद वो बछड़ी है। हमने तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से अंदाज़ा लगा दिया है कि 27-28 लीटर दूध दे देगी। बाकी ऐसी ब्रीड का कोई पता थोड़ी सर 32-35 लीटर भी दे सकती है। अगर जैसे ड्राई करनी होगी तो कितने बजे जाके हो जाएगी? ड्राई तो सर करनी पड़ेगी इसको। ये जो ब्रीडेड एनिमल है अपने आप तो ड्राई होता नहीं है। ये तो एक दिन छोड़ के 7 दिन छोड़ के इनकी पूरी फीडिंग बंद करके पानी कम करके फिर जाके ड्राई पे होती है। ये समाप्ति पे हम फिर सभी किसान भाइयों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जीत आपकी हो।
नागार्जुन भाई के लिए भी हम शुभकामनाएं रखते हैं अंकुश जोली जी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।